तो पिछले क्लास में हमने डी ब्लॉक के तत्व पढ़े थे ना, किसके? डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों में थोड़ा एक बाकी रह गया था, है ना? तो कौन सा डी ब्लॉक के तत्व में कौन सा रह गया था हमारे पास? एक सेंटेंस है, कहाँ से स्टार्ट होता है वो, है ना? 89 से, है ना? 89 से स्टार्ट होता है यहाँ पर, है ना? 89 से स्टार्ट होता है। ये कहाँ पर जाएगा 89? यानी देखो 89 से स्टार्ट था हमारे पास। 89 के बाद आने वाले तत्वों का हमें मालूम है कि 89 तत्व कहते हैं। तो 89 हमारे पास एक सेंटेंस था, कौन सा था, है ना? मैं यहाँ पर नाम भी और इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश ओनली, ज़्यादा कुछ नहीं लिखता हूँ इसमें। नाम और क्या है उसका संकेत, है ना? यानी डी ब्लॉक के 4 तत्वों में से, 4 श्रेणियों में से हमने क्या है 1 2 3 और ये 4 बाकी था हमारे पास। इसमें पहले वाले में क्या था? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन पे कौनी जान जलाती। और क्या सेकंड में? फिर सेकंड में कौन सा था हमारे पास, है ना? यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट रहा पड़े तो आग में कूद जाना, सीडी। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या और कौन सा? लापता, है ना? इधर उधर से पिटाई और होगी, यानी मर्क्यूरी तक था ये। और चतुर्थ श्रेणी में हमारे पास कौन सा है? अब ये मैंने बताया था एक्टिनम आते हैं यहाँ पर। एक्टिनम यानी 89 से लेकर हमारे पास जो भी इधर 89 और के बीच में कौन से तत्व आएंगे, यानी 134, है ना? यहाँ 103, यानी यहाँ तक के जो भी आता तो इनको, ये किस में आते थे ये, है ना? ये तत्व आते थे किस में भाई? 89 में, है ना? 89 यहाँ पर 2 तत्व आते हैं यहाँ पर, ये इस प्रकार से, ये 2 था ना यहाँ पर। ये आवर्त सारणी के भीतर की एक लास्ट की बात बता रहा हूँ, लास्ट आवर्त सारणी के, है ना? इस प्रकार। तो 89 से बीच में कौन कौन से तत्व आएंगे यहाँ पर आएगा, है ना? रदरफोर्डियम, है ना? रदरफोर्डियम से लेकर लास्ट में हमारे पास कॉपरनिशियस तक, यानी 112 तक। 104 से लेकर हमारे पास 112 के बीच में ये तत्व जो होंगे वो डी ब्लॉक के क्या है? चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इनका मैं नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक ये लिखना बाकी था, है ना? तो यह नाम, संकेत और क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी परमाणु क्रमांक में लिख देंगे यहाँ पर, ये परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और इधर क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना? देखो बहुत इजी यहाँ पर हमने, हमारे पास एक सेंटेंस क्या बनाया हमने बनाया क्या? रफीक, है ना? रफीक डबिक से बहस, है ना? बहस मत कर, है ना? दोस्त, है ना? राज करने वाले बड़े सियाने होते हैं। दिखा दे रही है ना? राज करने वाले बड़े सियाने होते हैं। तो इसका क्या क्या नाम था? इसका क्या? रदरफोर्डियम, एक्टिनम क्या है? यदि लिखना हो तो लिख भी लेना। 89 इसका परमाणु क्रमांक लिखो, तो यहाँ पर 104, है ना? और 105, फिर 106, 107, 108, 109 और 110, है ना? और 111 और 112 ये दिए। टोटल एलिमेंट में के एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना है? 104 से लेकर 112 तक दिए हैं। इन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक के चतुर्थ संक्रमण तत्व। ये तो ये रदरफोर्डियम। अब रदरफोर्डियम की जानकारी थोड़ा बता दूं। ये रदरफोर्डियम को किसकी, ये रदरफोर्ड कौन है? ये रदरफोर्ड कौन है? ये नाभिक के पितामह, यानी फादर ऑफ न्यूक्लियस कौन है? रदरफोर्डियम। मालूम है ना? तो उसी वैज्ञानिक के नाम पर तो 104 तत्व, अगर तुमसे एग्जाम पूछा जाए कि भैया ऐसा वैसे तत्वों का नाम बताओ जिन्होंने नाभिक की खोज किया, है ना? जिन्होंने नाभिक की खोज किया और उनके जो नाम है वो पूरे आवर्त सारणी में 104, है ना? 104 पर रखा गया। तो हमारे पास कौन सा है? रदरफोर्डियम। क्या है? रदरफोर्डियम इंपॉर्टेंट है। और दूसरा में क्या है? डबनियम क्या है? डबनियम। और ये सीबोर्जियम क्या है? क्या है? सीबोर्जियम। और ये सीबोर्जियम एक वैज्ञानिक है इनके बारे में बिल्कुल मैं अलग से एक वीडियो बनाया है अलग से। क्या नाम है इसका? इसका पूरा नाम है ग्लेन, है ना? टी सीबोर्जियम। ये वैज्ञानिक का नाम है। इसके बारे में अच्छी तरीके से किया। फिर इधर आते हैं बोरियम। क्या है? बोहरियम। नील्स बोर का नाम सुना है? क्यों? नील्स बोर का नाम सुना है ना? बस उसी वैज्ञानिक के नाम पर इस बोरियम शब्द का यहाँ पर नाम दिया। 107 याद रखना। और नील्स बोर कौन थे मालूम है ना? नील्स बोर ने क्या बताया? नील्स बोर ने कि जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये है, ये एटम है, यहाँ पर कोई सा मान लो हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के बीच में हमें से क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सभी को मालूम है, ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है? एक कक्षा होता है। क्या है? एक न्यूक्लियस के चारों ओर एक पथ होता है। ये चक्रीय पथ होता है यहाँ पर, ये सर्कुलर यहाँ पर पाथ होता है,
क्या है, चक्रीय एक पथ होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस चक्रीय पथ पर गति करते हैं उसी को इनने क्या बोला, कक्षक। क्या करा, कक्षक, है ना, सॉरी कक्ष कहा, कक्ष यानी ऑर्बिट। कक्ष मीन्स क्या होता है, ऑर्बिट, और इसी को हम बोलते हैं कोश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोश। ये नील्स बोर ने कहा, क्या है, नील्स बोर ने कहा। तुम्हें कक्ष और कक्षा में अंतर लिखने का आएगा। तो कक्ष की अवधारणा किसने किया, तो नील्स बोर ने किया था। कक्षक की अवधारणा किसे किया था, तो कक्षक की जो अवधारणा है वो तरंग यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है। तरंग यांत्रिक सिद्धांत का मतलब क्या है, उसमें जो भी आएंगे वो समान ऊर्जा के आधार पर उन ऊर्जाओं को बनाया गया है ना। अभी मैंने इसके बाद जो भी बनेगा वो किसे बनेगा, वो कोश कहलाएगा ना, वो कक्षक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो कक्षक। ये तो ये जानकारी नील्स बोर का है, तो इतनी थोड़ा जानकारी तो पता होना चाहिए। और यहां पर देखो फिर आते हैं, ये हमारे पास ये नील्स बोर हुआ, फिर इसका क्या नाम है, हाइसियस। क्या नाम है, हाइसियस। और यहां पर क्या है, मेट्यूनेरियम। क्या नाम इसका, मेट्यूनेरियम। और यहां डर्मे स्टे, है ना, डर्मे स्टेडियम। और यहां पर रोंटजियम। और इधर क्या है, कॉपर नीसियस। क्या है, कॉपर नीसियस, है ना। और इनको याद करने का बहुत तरीका मैंने पहले ही बताया। हमें पहले वाले तत्व को ध्यान रखा, देखो डर्मे स्टेडियम, यहां पर जिस तत्व के बाद फोकस किया, जैसे कॉपर नीसियस है, सी। अब जब कॉपर शब्द लिखोगे तो इसी प्रकार लिखोगे ना, ये कॉपर, सी से कॉपर बनेगा, और नीसियस से ये देखो नीसियस, यानी सेकंड तत्व पर जोर दिया जा रहा है ना। हमारे IPSC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार हमारे पास जो सेकंड तत्व पर जोर दिया जा रहा है उसके अनुसार ही नाम दिया गया। देखो यहाँ देखो, रोंटजियम। क्या है, रोंटजियम, यानी जी पर जोर दिया जा रहा है। हर समझ में, रोंटजियम जी इसी पर। देखो डर में स्टेडियम, देखो डर और स्टेडियम, देखो नाम याद करने का तरीका बता रहा हूं। ये डर में स्टेडियम, इस प्रकार सभी के नाम याद हो जाते हैं, बहुत इजीली है। देखो तो ये परमाणु क्रमांक ये दिए, तब इनका एटॉमिक, इनका कैसे करें, इनको आसान बताया था मैंने। क्या करें इसको, इसका क्या बने बताओ, क्या बनेगा, 6D17S2, ये ना 6D17S2। और यहां पर क्या है, 6D27S2, और इसके बाद 6D37S2, और इसी प्रकार 6D47S2 और 6D5। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है अपने को, इस प्रकार भरते चले जाना है। 7S2 और 6D67S2 और 6D7S2 और 6D87S2। और यहाँ पर देखो 6D10 और 7S, देखो यहाँ 8 था यहाँ पर, अब इधर क्या होगा, 1 होगा ना। और 6D10 और 7S2, ये इस प्रकार ये तत्व यहाँ पर, इस प्रकार यहाँ पर बस जो डी ब्लॉक के जो है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, यानी फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हमें डी ब्लॉक यानी एफ ब्लॉक के तत्वों को पढ़ना है ना। तो इसको लिख लेना है, और नहीं है तो फिर वीडियो को पॉज करके देख लेना, रोक के, है ना। देखो समय वैसे ही बहुत कम है अपने पास, एफ ब्लॉक के तत्वों को ध्यान देना ना। डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के तत्व है ना। और यहां पर और एक जानकारी बता दूं, एस ब्लॉक में जैसे हमारे पास स्कैंडियम है, क्या है, स्कैंडियम, और टाइटेनियम, क्या है, टाइटेनियम, और कैसे, वेनेडियम। थोड़ी जानकारी बता दो थोड़ा बहुत। स्कैंडियम क्या है, स्कैंडियम एक देश है, स्कैंडेविलाई। क्या देश है, एक देश का नाम है स्कैंडेविलाई, वहां की देवी के नाम पर इसका रखा गया। स्कैंडेविलाई एक देवी का नाम है ना। स्कैंडेविलाई एक देश है और वहां की जो देवी है उसके नाम पर यह रखा गया है ना। स्कैंडेविलाई एक देश है और इस देश में जो भी देवी पाया जाता है उसके नाम पर उस देव है ना, उस देवी का क्या नाम था उसमें, स्कैंडेविलाई। और यहाँ पर इसी देश के एक और है ना, जिसका नाम है वनाडी। क्या है, वनाडी। इस वनाडी के नाम पर यहाँ पे वेनेडियम तत्व का नाम रखा गया। हर समझ में, वनाडी के नाम पर क्या, वेनेडियम तत्व का नाम रखा। एक यहाँ पर ये टाइटेनियम है, क्या है, टाइटेनियम। एक माइथोलॉजी है, क्या है, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मीन्स होता है पौराणिक कथा। क्या है, पौराणिक कथा। ये पौराणिक कथा, मैंने कक्षा लिख दिया, पौराणिक कथा है ना। पौराणिक कथा में हमारे जो पृथ्वी है यानी जो अर्थ है, पृथ्वी का पुत्र जो है, वैसे वास्तविकता में मंगल को कहा जाता है। पृथ्वी का पुत्र किसे कहा गया, मंगल ग्रह को, है ना। पृथ्वी का पुत्र किसे कहा, मंगल ग्रह को, है ना। मगर पौराणिक कथा में वो भी कहाँ पर, यूनान में। यूनान एक देश है,
यूनानी जो पौराणिक कथा में, यूनानी जो पौराणिक कथा में क्या है, यूनान के पौराणिक कथा में पृथ्वी का पुत्र क्या है, मंगल ना होकर क्या इनने क्या बताया, टाइटन्स। क्या बताया उनने, टाइटन्स, है ना। कौन सा नाम दिया उनने, टाइटन्स। अब देखो तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यूनानी जो पौराणिक कथा है, हमारे जैसे पौराणिक कथा कौन सा, रामायण महाभारत, रामायण महाभारत है कि नहीं, तो हमारे महाभारत जो भी कुछ नाम देते थे वहाँ पर हम कर देते, अभी जो कर रहे हैं इस चीज़ का। तो यूनानी पौराणिक कथा में पृथ्वी का पुत्र टाइटन्स को कहा है। किसको कहा गया, टाइटन्स। अब टाइटन्स क्या है, तो ये टाइटन्स जो है ये शनि ग्रह का क्या है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। क्या है, सबसे बड़ा चंद्रमा है, याद रखना, ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है टाइटन्स। तो पौराणिक कथा में टाइटन्स में कहीं ना कहीं शनि में, शनि के नाम पर क्या है हमारे पास, जो यूनान के लोगों ने क्या है, इस जो हमारे पास जो तत्व है टाइटेनियम जो नाम रखा गया वो इसी टाइटन्स क्या है, टाइटन्स क्या है लिया गया है। और इसी का नाम हमने क्या, इसी का नाम क्या बोलते हैं, टाइटेनियम। क्या बोलते हैं इसको, टाइटेनियम। पूरे YouTube में सर्च कर लो, ये बहुत सारे 118 तत्वों का मैं वीडियो बना रहा है ना, 118 तत्वों के पूरे किस किस के नाम पर किस वैज्ञानिक ने नाम लिखा। जैसे ये टाइटेनियम है, मैंने क्या, कोई भी तत्व है यहाँ पर, है ना, जैसे कोई भी तत्व है, इस तत्व का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया और कि वो वैज्ञानिक किस देश का था, है ना, और देश का नाम तो और भी कुछ तत्व है किस देवी के नाम पर रखा गया, है ना, किस देवता के नाम पर रखा गया, और किस ग्रह के नाम से नाम पर रखा गया, है ना, किस उपग्रह के नाम पर रखा गया। बहुत सारे ये बातें हैं यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें थोड़ी कोशिश करूँ कि यहाँ पर अभी कंप्लीट हो जाए, है ना। तो ये सारी बातें मैं बना रहा हूँ, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता दूंगा। देखो अब हमारे पास एफ ब्लॉक के तत्व कौन सा है, एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक तत्व के बारे में मालूम है ना, ये पूरी आवर्त सारणी है। पूरी आवर्त सारणी में तुम्हें पता होगा, हमारे पास पूरी आवर्त सारणी में, है ना, पूरी आवर्त सारणी में हमारे पास है ना, यहाँ से स्टार्ट होते हैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार पूरी आवर्त सारणी दिया है, ये मालूम है ना सभी को। तो आवर्त सारणी में तुमने देखा होगा, ये लास्ट में यहाँ पर सबसे अलग रखा गया इन तत्वों को, है ना, अलग रखा गया ना, नीचे डब्बे दो ये रखा गया अलग से। तो ये कहाँ से निकला, ये लेंथेनम से, लेंथेनम के बाद यानी लेंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना, 57। फिर आगे यहाँ पर जो तृतीय संक्रमण श्रेणी आगे कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये है ना, ये किससे स्टार्ट होंगे बताओ, मालूम है किसी को, 72 से। कहाँ से स्टार्ट होंगे, 72 से। ये 72 से आगे। अब बीच में कौन सा तत्व है, कितने तत्व रह गए, 14 तत्व। कितने, 14 तत्व। अब बीच के जो 14 तत्व कहाँ से, 58 से लेकर यहाँ पर आएंगे, वो कहाँ पर, ये इस प्रकार 58 यहाँ से आएंगे, और फिर 58 से लेकर 71 तक ये 14 तत्व यहाँ पर आएंगे। फिर उसी प्रकार एक्टिनम से, यानी एक्टिनम देखो नाम से एक्टिनम यानी 89, एक्टिनम यानी 89। तो 89 से लेकर यहाँ पर 100 है ना 4, इनके बीच में जो हमारे पास 103 से लेकर है ना 90 से लेकर 103 वाले जो तत्व आएंगे, 89 है, 89 के बाद 90 आएगा, तो ये 90 से लेकर यहाँ पर 103 वाले जो तत्व हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये तत्वों के बारे में, है ना। ये तो अभी तक ये जो ऊपर जो दिए गए हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व है, ये एस ब्लॉक के तत्व है, ये पी ब्लॉक के तत्व है, मालूम है। और ये अब इधर जा रहा है एफ ब्लॉक के। अभी डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया, यहाँ पर एफ ब्लॉक को देख रहे हैं अपन। देखो तो एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे भाई, देखो हमें एक बात मालूम है, एफ ब्लॉक के तत्व हम किसे बोलेंगे, है ना, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या एफ कक्षक में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं, हम उसे एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। क्योंकि देखो एस ब्लॉक के तत्वों को हम क्या बोलेंगे, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करते हैं उसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उसी प्रकार डी में भी वही बात चल रहा था और पी में वही बात, ये कॉमन है, ये सभी में ये जो परिभाषा ये डेफिनेशन है ये सभी में कॉमन, ऐसे ही बोलना है अपने को। अब देखो तो एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना कौन से एफ कक्षक है ना। एक कक्षक मतलब क्या होता है, उपकोष। कक्षक मतलब क्या है, उपकोष यानी सब सेल, है ना। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में यानी सब सेल में प्रवेश करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक के तत्व। ये अब एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के जो तत्वों में क्या होता है कि इनमें क्या होता है, इनमें जो 3 इलेक्ट्रॉन क्या, इनमें 3 कक्षक क्या होते हैं, 3 उपकोष। कितने, 3 उपकोष क्या होते हैं, अपूर्ण रहते हैं। क्या होते हैं, अपूर्ण यानी खाली रहते हैं,
है ना। अब F ब्लॉक के तत्वों में हमारे पास कितने उपकोष अपूर्ण रहेंगे? 3 उपकोष। कितने? D ब्लॉक के तत्वों में कितने उपकोष अपूर्ण थे? 2। कितने? 2 मैंने बताया था ना, n-1 और क्या है NS, ये 2 बताया था ना मैंने, n-1 और NS। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने होंगे? 3। तो 3 उपकोष अपूर्ण होंगे। तो एग्जाम्पल करके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बता दें, इसमें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास कहां से स्टार्ट होंगे? ये है ना, ये स्टार्ट होंगे सीरियम। ये कहां से स्टार्ट होंगे? सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, है ना, हर समझ में। तो ये सीरियम से लेकर कहां से स्टार्ट होंगे? ल्यूटेशियम तक। सीरियम से ल्यूटेशियम। देखो, तो हम किसी एक तत्व को ले रहे हैं, एक परमाणु क्रमांक यानी सीरियम का ले रहा है। किसका? सीरियम का। सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 58। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लिखने का तरीका मैंने पहले बताया, हमारे पास बोर-बरी व्यवस्था के अनुसार। किसके अनुसार? बोर-बरी व्यवस्था के अनुसार, बोर-बरी नियम के अनुसार। कि देखो 2 8 टोटल 58 कर, 2 8 18 18 और 8 और 4 गिनो, पूरे 58 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 18 और 18 36, 36 और 2 कितने होंगे? 38 और 38 8 46 और 46 और 4 कितने होंगे बताओ? 50, 50 और 58 हुआ। किस प्रकार बने इसको? हमें मालूम है कि लास्ट कक्षक में नील्स बोर के अनुसार यानी बोर-बरी व्यवस्था के अनुसार अंतिम इलेक्ट्रॉन में अंतिम जो कक्षक होंगे इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेंगे। कितने? 8 से, है ना, 8 से अधिक प्रवेश नहीं करें। जैसे 4, अब ये 4 तब तक नहीं होगा जब तक ये 8 पूरा ना हो। क्या है? जब ये दूसरे कक्षक में तभी प्रवेश करेंगे जब तक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे प्रवेश ना हो। देखो, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। कुछ बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर 10 हो गए, यहाँ पर देखो ये 8 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया और इसी पर आ गया देखो 4s2 4p6 4d10 18 हो गए, यहाँ पर 18 हो गया। देखो अब देखो यहाँ पर लॉजिकल बात है, 4f खाली रहेगा हर सन में। 4 यहाँ पर 4f क्या है? यहाँ पर है, खाली है। अब आगे देखो ध्यान देना, विशेषकर लिखना तो चाहिए, वो बात की बात है, लिख भी बात तुम देख सकते हैं मगर विशेषकर ध्यान देना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। देखो तो अब क्या आएगा? 5s2 और 5p6 8 हो गए, यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ पर 18 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए और यहाँ पर भी 18 कंप्लीट हो गए, यहाँ पर 8 कंप्लीट हुआ, 2 कंप्लीट हुआ। देखो 5s2 5p6 हुआ। अब हमें 4 इलेक्ट्रॉनों को भरना। अब यहाँ पर कौन सा आएगा? ये 5d कितना आएगा? 5d कितना करें? अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट भर सकते क्या? नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन सेंस बात, यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 होगा। कितने होगा? 1। अब 5d के बाद क्या आएगा हमारे पास? अब आगे नेक्स्ट इसमें क्या है ना, 6s आएगा ना, तो ये 6s2 क्या हुआ? 6s2 और यहाँ पर 6s2 में यहाँ पर देख 5d और यहाँ पर लास्ट में वहाँ पर भाई ये जो 1 ना होकर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कंडीशन समझ में आ रहा? बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाना चाहिए? डी ब्लॉक में जाना चाहिए था। अब भाव का नियम क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या है? ऑर्बिटल क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे, फिर अधिक ऊर्जा वाले में, है ना, और फिर उससे थोड़ा अधिक ऊर्जा वाले में। मालूम है ये बात? जैसे हमने बताया कि एस ऑर्बिटल क्या है? सबसे कम ऊर्जा वाला है, फिर उसके बाद पी अधिक है, फिर डी अधिक और फिर एफ अधिक है ना। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इनमें ऊर्जाएं समान है। क्या है? ऊर्जाएं क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पर देखो ये 5d जो यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था ना डायरेक्टली। यहाँ कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए था। या तो फिर डायरेक्टली इधर आगे ना बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन यहीं से पूरा कंप्लीट कर लेता ना, यहाँ पर 4 कर देता, ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता। और समझ में 8 है और ये 4 यहाँ पर हो गया कंप्लीट। मगर ऐसा ना करते, ये प्रायोगिक मान है, हम इसको ऐसा ना करते हुए क्या हो रहा है? यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 1, टोटल देखो ये 2 और 1 1 और ये 2 और 2 4 हुआ। ये 4 हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम कौन से कक्षक बोलते हैं? उपांतिम कक्षक, मालूम है ना। अंतिम कक्षक से पहले वाले कक्षक CS2 यानी लास्ट वाले कक्षक से पहले वाले कक्षक हम क्या बोलते हैं? उपांतिम कक्षक। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेन अल्टीमेट सब सेल, पेन अल्टी, है ना, रुक जाओ इनका, है ना, पेन अल्टीमेट, है ना, पेन अल्टीमेट सब सेल क्या है? उपांतिम कक्षक पेन अल्टी, यानी अंतिम कक्षक यहाँ पर क्या है? 6 है।
एस है ना, अंतिम कक्षक 6s2 है, तो अंतिम कक्षक से पहले वाले कक्षक को हम क्या बोलते हैं, सब सेल। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी अपूर्ण है, क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी अपूर्ण है। देखो यहाँ पर कितना 10 होना चाहिए हमारे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी अपूर्ण है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी अपूर्ण है। देखो यानी हमारे पास देखो डी से बाद वाले कक्षक 4f1 है, डी से बाद वाला कक्षक कौन सा 4f1 है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरा प्रवेश करना चाहिए था और इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरा प्रवेश कर, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारे पास इसको हम लिखेंगे n-2, क्या लिखेंगे n-2 और इसे लिखेंगे n-1 और लास्ट में हमारे पास ns, क्या लास्ट में ns है। ये अंतिम कक्षक यानी उपांतिम कक्षक से पहले वाले कक्षक n-2। अब देखो यहाँ पर समझो, इसके हमें समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। देखो लास्ट वाला कक्षक क्या हमारे पास 6 है, मैं बोल दूं इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है -2 और यहाँ पर f क्या होता है f, या इसी प्रकार डायरेक्टली n-1 और यहाँ पर और आगे यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आगे यहाँ लिख देते हैं n, ओनली ns, ये है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समान इलेक्ट्रॉन में इसका। ये कैसे बना, देखो यहाँ पर बताएं किस प्रकार। हमें मालूम है n का मतलब क्या होता है, n का मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन, n का मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 दिया, n का मतलब क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 6 है। तो अब 6 है तो हमारे पास क्या है, n की जगह में 6 डाल दो, ये 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हुआ ना। तो 4 नंबर पर कौन सा कक्षक है, f, कितना है f। और उसी प्रकार देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर n-1 है तो यहाँ पर n की जगह में क्या कर दो, 6 कर दो और यहाँ पर 1, तो क्या आएगा बताओ 5d, क्या आएगा 5d। देखो कंडीशन है यहाँ पर, और इसी प्रकार यहाँ पर n की जगह में 6s कर दो, ये n की जगह में क्या 6 कर दो तो ये s हो जाएगा, ये ऐसा कर आ रहा समझ में। तो इस प्रकार हमारे पास इसका जो बनेगा दिखाई दे रहा है, इसमें देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, इतने नीचे नहीं दिखाई देगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। देखो अब ऊपर देखो, यहाँ पर अगर दिखाई नहीं दे, देखो अब यहाँ पर क्या बनेगा, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, इसका बनेगा 4f या 4f1 - 14, क्या लिखेंगे, f में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं 14 ना, 14, और फिर उसके बाद 5d। अब देखो यहाँ पर 1 है ना, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर जाते कितने 10, मगर यहाँ पर 10 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 0 से लेकर 1 होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें 2 भी नहीं होंगे, कितने होंगे, इसमें 2 भी नहीं होगा, इसमें 0 से 1 होगा बस। देखो और यहाँ पर लास्ट में फिर n और यहाँ पर ns और यहाँ पर 1 से लेकर 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और आगे देखो, देखो इसका बेस मेन में आप बता रहे हैं, और भी इसका क्या होगा, अब इसको किस प्रकार करेंगे, तो n-2 और f और यहाँ पर 1 से लेकर 40, हर समझ में 1 से लेकर 14, फिर उसी प्रकार n-1 और यहाँ पर क्या होगा d और यहाँ से 0 से लेकर 1, और इसी प्रकार यहाँ पर आगे और करें तो यहाँ पर क्या होगा n है ना, और ns से लेकर 1 - 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका, ये इन तत्वों का, यानी डी एफ ब्लॉक के तत्वों का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इतनी बात याद रखना है ना। अब आगे मैं कंडीशन बताऊंगा, ये सारी चीजें क्यों हो रही है बताऊंगा मैं आगे ना, बस देखते रहो आज समझ में ये। तो इतनी जानकारी अब आगे देखते हैं अपन। तो उपांतिम कक्षक से पहले वाले ने भीतर की ओर प्रवेश कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कहां पर प्रवेश कर रहा है इलेक्ट्रॉन, भीतर की ओर, अंदर की ओर प्रवेश कर, देखो ये 4 है ना, इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रवेश कर रहा है, फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन में। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन कहां पर जाना चाहिए था, एक रूल्स के अनुसार, क्या है, एक रूल्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन कहां पर, यहाँ जाना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया कि जैसे हमारे पास एक सोडियम का ले लो, सोडियम का नहीं पोटेशियम, किसका ले लें, पोटेशियम का 19 होता है, कैसे लिखेंगे इसका बोर परिवेश का 2 8 8 कितना होगा 18 और 1 हुआ, कैसे लिखा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 3d, मालूम है होगा कुछ 0 होगा ना, यहाँ पर कुछ थोड़ी आएगा। और देखो और आगे देखो यहाँ पर क्या कितना हुआ, यहाँ पर अब किस में आ जाएगा 4s2, कितने, देखो यहाँ पर 8 हुआ और ये भी 8 हो गया, हमें एक लेना ओनली, कितना लेना है, एक। तो ये रूल्स के अनुसार डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं किया, क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व ही नहीं है, ये तो इसमें आता है ना अगर करके 0 रन, मालूम है ना, मतलब हेली रानी की रूबी से फ्रेंडशिप, ये डी ब्लॉक, ये किसमें, ये डी ब्लॉक, इस ब्लॉक का तत्व ना, डी ब्लॉक था ही नहीं, तो डी ब्लॉक इसमें प्रवेश थोड़ी करेगा, डी में प्रवेश नहीं करेगा ना। मगर यहाँ पर क्या है, ये एफ ब्लॉक के तत्व है, क्या है, एफ ब्लॉक के तत्व है, तो एफ में यहाँ पर अपने 0 ना होकर ये क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 प्रवेश करेंगे, यहाँ पर आगे नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसी यहीं तक एक इलेक्ट्रॉन रोकेगा वो, है ना। तो ये डी ब्लॉक की कंडीशन है। अब यहाँ पर देखो
तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हमने पहले वाले में पढ़ा कि उपांतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या, अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम कक्षक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक में। हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है ना, पहले तुमने डी लिखा खूब, है ना, तो डी ला के प्रवेश करता है। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पड़ा है, यानी उपांतिम कक्षक से, यानी उपांतिम कक्षक से पहले वाले कक्षक यानी 4f में प्रवेश कर रहा है, यानी भीतर की ओर। कहाँ है, भीतर की ओर, भीतर यानी हम अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है। कहाँ पर, लेंथेनाइट संकुचन। तुम तभी समझ पाओगे जब ये समझ में आएगा। उपांतिम कक्षक से पहले वाले कक्षक में यानी भीतर की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। कहाँ पर, भीतर की ओर। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए तो पूरा इलेक्ट्रॉन यहीं बाहर जाना चाहिए, तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पीछे की ओर आया। हर समझ में, अब पीछे की ओर आ रहा है, जिसका मालूम क्या होगा इसमें, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर प्रवेश करेंगे तो आकृतियां क्या होगा, वो बढ़ने की जगह बढ़ेगा नहीं, वो क्या है, घटते चले जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर संकुचन होगा। क्या होगा, संकुचन होगा। अब धीरे धीरे सिकुड़ाएंगे ना, इसमें पीछे की ओर सिकुड़ाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं लेंथेनाइट संकुचन। क्या बोलते हैं इसी को, लेंथेनाइट संकुचन। यानी परमाणु की जो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ, परमाणु क्रमांक में क्या है, वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्याओं में क्या होते हैं, कमी होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो जैसे जैसे अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये 1 है, अब आगे इलेक्ट्रॉन और आएगा, और 2 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन और प्रवेश करेंगे 3 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें कमी हो रहा है। क्या है इसमें, ये परमाणु त्रिज्या से बढ़ने की जगह यहाँ परमाणु त्रिज्या कम होगा। और इलेक्ट्रॉन इसीलिए कहा गया, इलेक्ट्रॉनों जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ क्या होगा कि परमाणु त्रिज्या भी क्या होते हैं, परमाणु त्रिज्या में कमी होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट संकुचन। क्या बोलते हैं, लेंथेन लिखने का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंथेनाइट संकुचन, याद रखना। देखो अब आगे देखो यहाँ पर, तो ये भीतर की ओर, ये क्या बोला मैंने इसमें, ये भीतर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, अंदर की ओर संकर, अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं आंतर, क्या बोलते हैं, आंतर संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं इसको, आंतर संक्रमण तत्व। अब आंतर संक्रमण तत्व इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, इनर, है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आर समझ में आया। इसको आंतर संक्रमण, आंतर मीन्स क्या होता है, अंदर की ओर। क्या है, आंतर मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, बाहर की ओर नहीं है, मतलब बाहर जब प्रवेश करना चाहिए वो अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, तो इसीलिए इसे आंतर संक्रमण तत्व यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे कि तुम्हें क्वेश्चन आएगा, आंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसको कितने प्रकारों में बांटा गया है ना, या आंतर संक्रमण की सहायता से लेंथेनाइट संकुचन को बताइए। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये इसका याद रखना। और यह क्वेश्चन हमारे पास और भी क्या क्या बनेगा, एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, है ना, एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इसको कितने श्रेणियों में बांटा गया है, इनके इलेक्ट्रॉनिक सहित इसकी विवेचना कीजिए, है ना। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूं यहाँ पर। तो ये इसको आंतर संक्रमण तत्व क्यों बोल रहे हैं, मालूम है ना, कि उपांतिम कक्षक से यानी भीतर की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, इसीलिए हम इसको आंतर संक्रमण तत्व यहाँ पर बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर और देखो, तो ये था इंट्रोडक्शन। क्या था ये, इंट्रोडक्शन, इतना इंट्रोडक्शन है। अब इसका वर्गीकरण देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स मालूम है ना, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है, वर्गीकरण, मतलब उनका अलग अलग। तो यानी एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, कितने, है ना, एफ ब्लॉक के तत्वों को कितने, 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो हम उन 2 श्रेणियों के नंबर 1 में देखते हैं। तो पहले वाले तत्व को हम बोलते हैं प्रथम आंतर संक्रमण तत्व। इंग्लिश में क्या बोलेंगे मालूम है ना, क्या बोलोगे इंग्लिश में, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यही बोलेंगे। अब प्रथम आंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, जिनका, है ना, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हो। किसमें, 4f उपकोष में। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रथम आंतर संक्रमण तत्व। कहां पर प्रवेश कर रहा है, ये 4f में, है ना। अभी जो हमने पहले ये इसे 4f में प्रवेश किया ना, अभी 4f ही निकाला था, अभी जो हमारा फार्मूला बना था 4f में प्रवेश किया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यानी प्रथम आंतर संक्रमण तत्व। अब देखो, ये प्रथम आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं इसमें, और ये जितने भी तत्व प्रथम आंतर संक्रमण जो तत्व है, ये लेंथेनम के बाद आते हैं। किसके बाद आते हैं, ये लेंथेनम के बाद आते हैं, है ना। इसलिए, है ना, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इन्हें लेंथेनोइड तत्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड, मालूम है,
इसे क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड तत्व ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लेंथेन, ये जो प्रथम आंतर संक्रमण तत्व है ये लेंथेनम के बाद आते हैं, इसीलिए हम इन्हें लेंथेनॉइड तत्व कहते हैं। वहाँ नोट करने वाली बात ये है कि हमारे पास जो लेंथेनम है ना, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 58, ये क्या है? एफ ब्लॉक में नहीं आते, विशेषकर याद रखना। किस में नहीं आते? ये एफ ब्लॉक में नहीं आते, ये एफ ब्लॉक में नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि ये क्या है? ये डी ब्लॉक का तत्व है। सिर्फ हम इसको इसमें ऐड नहीं होता, याद रखना, ये है ना, ये लेंथेनम के बाद आने वाले, सिर्फ ये लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को लेंथेनम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो लेंथेनम के बाद आते हैं। हम ये जो प्रथम आंतर संक्रमण तत्व को हम लेंथेनॉइड तत्व क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो लेंथेनम के बाद आते हैं, लेंथेनम के बाद। मगर यहाँ पर क्या है? ये जो लेंथेनम तत्व है ये ब्लॉक का तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व है, याद रखना। अब इसमें प्रथम आंतर संक्रमण में टोटल कितने तत्व आते हैं? टोटल आते हैं 14। कितने आते हैं? 14। अब 14 में कौन कौन से? तो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर, है ना, यानी सीरियम से लेकर कहाँ है हमारे पास? ल्यूटेशियम तक। कहाँ पर? ल्यूटेशियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 71। हर समझ में? 71 ये दिया है हमारे पास। तो ये आते हैं, इतनी जानकारी तुम्हें लिखने का आएगा। प्रथम आंतर संक्रमण तत्व हम किसे बोलते हैं? जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड कोष में प्रवेश करते हैं, है ना, और ये लेंथेनम के बाद आते हैं, इसीलिए हम इन्हें लेंथेनॉइड तत्व कहते हैं। नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि लेंथेनम जो है वो ब्लॉक में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व है और इसमें टोटल 14 तत्व आते हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, यानी परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 के, है ना, भी जो हमारे पास जो भी होंगे वो प्रथम आंतर संक्रमण तत्व कहलाएंगे। ये जानकारी इतना है ना। अब आगे आते कौन सा? ये हुआ प्रथम आंतर संक्रमण तत्व। अब दूसरा क्या है? द्वितीय आंतरमण, द्वितीय यानी सेकंड ट्रांजिशन, जैसे सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, द्वितीय संक्रमण, आंतर संक्रमण है ना, द्वितीय आंतर संक्रमण तत्व। देखो द्वितीय आंतर संक्रमण तत्व किसे कहेंगे, है ना, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसे प्रवेश करेगा? बताओ, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसे प्रवेश करेगा? बताओ। अच्छा, तुम्हें पता है, यदि तुमसे बोल दिया जाए कि, है ना, आज से, है ना, आज से कम से कम 7 दिन पहले तुम्हारे घर में क्या बना? किसी को बता सकते क्या? तुमने खाना में क्या खाया था? बता सकते क्या तुम? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? अगर उस दिन, अगर उसे 7 दिन पहले यदि तुम्हारा किसी जो खाने के वजह से तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हुआ हो, खून, अरे एक दूसरे को मारने तुल पर उतर गए हो, मारने तुल पर उतर गए, तो याद रहेगा? याद रहेगा ना? आ रहा समझ में? तो मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? यदि हम किसी चीज़ को, इसका मतलब क्या, या 7 दिन पहले से, या 1 महीना भी हो जाए, 1 साल भी हो जाए, नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे? कारण ये है कि जब आप उस चीज़, वो जो हुआ उस समय कुछ नया हुआ। क्या है? हमारे जीवन जिस प्रकार चल रहा है, उस चलने वाले जीवन से कुछ एक एक्स्ट्रा नया हुआ है ना, हर साल में कुछ नया हुआ। और जैसे आप जैसे तुम चल रहे हो, रोज डिले चल रहा है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। को पढ़ाई करते समय हमेशा कुछ नया करते हुए पढ़ना। कुछ बात समझ में? पढ़ाई करते समय कुछ नया करते हुए जाना, तुम्हें एहसास होगा कि नहीं, तो फिर आप इमेजिन करो कि नहीं, ऐसा नया करने से कुछ बाकी जो पढ़ते हैं उनसे हम कुछ अलग करके पढ़े तो हमें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें याद होने लग जाते हैं। मालूम है? तो ये बातें बिल्कुल ध्यान रखना। और मैं अभी बोलता हूँ, यदि तुम्हारी जब कोई टीचर पढ़ाते हो ना, तो उस समय तुम अपने आप को एक्टिव रखो और हर चीज़ बारे जो भी लिखा उसके बारे में फोकस कर लिया करो। तुम आपस में यानी चुपचाप बैठे हो और बस सुन रहे हैं ना, तो एक प्रकार से लोरी सुनाते हुए बस धीरे धीरे तुम्हारी निद्रा ने गोद में सुला ले, इसके अलावा कुछ नहीं होना है कि नहीं है? बस धीरे धीरे तुम आपस में, तुम्हें ये सारी स्मृति क्षमता कम हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमारा शरीर एक्टिव नहीं है ना, हमारा शरीर से सोच ही नहीं पा रहे हैं, इसको हम सोच ही नहीं पा रहे कि क्या क्या लिखा है ना, ये क्या पढ़ाया जा रहा है, बस बकवास किए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। भैया सोचो, कुछ नया सोचो, भैया क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ऐसा एहसास करो, है ना। ये जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा एहसास करो कि भाई कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना। तो कुछ नया चीज़ होगा ही नहीं तुम्हारे जीवन में, तो याद कैसे कर पाओगे? आम चीज़ों में इसी प्रकार पढ़ाते जा रही है, बस आम जीवन बस कोई सर आ रहा है, रोज़ पढ़ा के चले गए और बस उसी चले से, ऐसा तो नहीं है ना। हम रोज़ कुछ नए नए यहाँ पर कुछ बता रहे हैं, यहाँ पर है कि नहीं। तो ये बातें तुम्हें पता होना चाहिए और पढ़ते समय हमें कुछ नया नया एक्टिविटीज़ होना जरूरी है ना, नहीं तो याद कुछ नहीं होने वाला। तो द्वितीय आंतर संक्रमण तत्व क्या है? द्वितीय आंतर संक्रमण तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसे प्रवेश करते हैं भाई?
बताओ 5f में किस में प्रवेश कर रहा है? 5 में। पहले वाले किस में प्रवेश किया? 4f में। ये किस में करेगा? 5f में। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कोष में प्रवेश करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? द्वितीय अंतर संक्रमण तत्व। ये बातें समझ में आ रहा? देखो अब उसी प्रकार अब ये भी क्या एक्टिनम के बाद आते हैं? किसके बाद आते हैं? ये एक्टिनम के बाद आते हैं, परमाणु क्रमांक 89 के बाद आते हैं। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? बताओ। इसको बोलते हैं एक्टिनोइड। क्या बोलेंगे? एक्टिनोइड। कौन सा तत्व बोले इसे? देखो एक्टिनम के बाद आते हैं इसीलिए हम इसके एक्टिनोइड तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिनोइड। अब एक्टिनोइड तत्व कहते हैं तो इसमें भी क्या होता है? ये नोट करने वाली फिर वही बात है यहाँ पर। ये जो एक्टिनम है ये एक्टिनम है ये एक्टिनोइड तत्वों में नहीं आता। आ रहा समझ में? क्यों? क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। ये डी ब्लॉक एलिमेंट होने के कारण ये क्या सिर्फ हम एक्टिनोइड तत्व इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्टिनम के बाद आते हैं, इसीलिए हम इसको एक्टिनोइड, ना कि एक्टिनम के कारण हम एक्टिनोइड बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक्टिनम के बाद आने के कारण हम इसको एक्टिनोइड तत्व बोल रहे हैं, है ना। तो और देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर वही बात है। यहाँ पर इसमें टोटल कितने तत्व आते हैं? 14। कहाँ से? 14 तत्व आते हैं। और 14 तत्व कहाँ से स्टार्ट होंगे? ये तो ये यहाँ पर स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा थोरियम से लेकर, कहाँ से? थोरियम से लेकर स्टार्ट होंगे ये लोरेंशियम तक। कहाँ से? लोरेंशियस। क्या है? लोरेंशियस यानी परमाणु क्रमांक 103 तक। ये अपने को लिखना है इतना। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कोष में प्रवेश करते हैं उसे हम बोलते हैं, है ना, द्वितीय अंतर संक्रमण तत्व। और ये एक्टिनम के बाद आते हैं इसीलिए इसे एक्टिनोइड तत्व कहते हैं, है ना। और नोट करने वाली बात क्या यहाँ पर है? ये एक्टिनम है ना, एक्टिनम क्या है? एक्टिनोइड तत्व में नहीं आते क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आज समझ में? और इसमें कितने टोटल आते हैं तत्व? 14 तत्व। कहाँ से स्टार्ट होता है? थोरियम से लेकर लोरेंशियस तक, है ना। परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक। इतनी जानकारी लिखना है। तुम्हें क्वेश्चन आएंगे कि अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं।